मैं अपने फोक को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो बस जब एक कहते हैं ना कि एक लोक संगीत से जुड़े हैं हम, तो वो साहित्य और संगीत को हम अलग नहीं कर सकते, वो एक जगह आके मिलते हैं दोनों चीजें। तो अभी यहाँ पे मैंने देखा साहित्य के लोग हैं ज्यादा, तो बस यही है जो भी है। नहीं, साहित्य हुआ, कोई भी आर्ट फॉर्म है, मुझे लगता है सब कला की शाखाएं ही हैं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो फोक हो, चाहे सिंगिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो। सारी चीज़ें जी एक बड़े से पेड़ की शाखाएं हैं, और हम सब लोग अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए हैं। तो शैलेन जी जी, आदित्य जी, अनीता मैम, शालिनी जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं एक्टर हूँ, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो मेरी अभी एक फिल्म बाटला हाउस थी, एक अभी थप्पड़ फिल्म आई थी अनुभव सिन्हा की, जी वो आपने देखी हो। और कुछ वेब यस सीरीज मेरी अभी इधर जल्दी जी आई हैं। बिल्कुल। जी 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 तो सर। आज ये जिम्मेदारी अचानक नीतू जी ने मुझे दी है कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ूं, और आप सब लोगों को ऑफिशियली इस बात का आमंत्रण दूं कि हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो मुझे लगता है परिचय तो सभी का हो चुका है। तो शैलेन जी, विधिवत जी कैसे सर। कार्यक्रम शुरू किया जाए, कैसे शुरू? आज मित्रता दिवस है। वैसे तो मित्रता दिवस के लिए भी कोई दिन निर्धारित नहीं है, हर दिन मित्रता दिवस है, लेकिन ठीक है, इस बहाने आज के दिन थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है इस बारे में बात करने के लिए। तो मैं अपनी बात थोड़ी सी कह के फिर आप लोगों की बातें सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल शुरुआत से, जब से मैंने थिएटर करना शुरू किया और मुंबई तक के सफ़र में, और इवन आज तक के सफ़र में भी, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्त नहीं होते तो ये सफ़र इतना आसान, इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरे लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है, बड़ी मैं कद्र करता हूँ। जहाँ पर खून के रिश्ते कई बार काम नहीं आते, या कई बार आपके रिश्तेदार काम नहीं आ रहे होते हैं, वहाँ पर दोस्त ही होते हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी के सफ़र जी में, किसी की मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो शैलेन जी, मैं आपसे चाहूँगा कि मित्रता पर, दोस्ती पर कुछ बातचीत शुरू करें, कुछ कविता, गीत, जिस भी तरह से आप अपनी बात रखना चाहें। अ, पहले तो क्या बोलते हैं कि मुझे दोस्ती का नाम सुनते ही जुबैर अली ताबिश एक बड़े ही नामचीन शायर हैं हिंदुस्तान जी। के, तो उनकी दो लाइनें याद आती हैं कि दोस्ती लफ्ज में ही दोस्ती लफ्ज में ही दो है, और सिर्फ तेरी नहीं चलेगी दोस्त। तो यहाँ पे दोस्तों में क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक की नहीं चलती, हाँ। तो दोनों से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। और अभी कुछ देर पहले आदित्य जी कह रहे थे कि क्या बोलते हैं कि किसी भी एक रिलेशनशिप को या किसी भी एक रिश्ते को निभाने के लिए पर्टिकुलर डे नहीं होना चाहिए। अब जैसे जी। मदर्स डे, फादर्स डे, माता पिता के लिए कोई एक स्पेशल डे नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एक दिन आता है जिसमें हम उनको फील करवाते हैं कि यू आर स्पेशल टू मी। नॉर्मली हम अपने कार्यशैली में और कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं सर कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो शायद ये दिन इसीलिए हाँ बनाए गए हैं कि उस पर्टिकुलर डे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। जी, ये था। वो दिन थोड़ा खास और हो बाकी जाता है उस रिश्ते के। मेरा भी यही मानना है। जी वैसे तो किसी भी चीज़ के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन ठीक है, एक दिन के बहाने से कुछ हम उस दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा औपचारिक तौर पे भी कुछ दोस्तों को जी फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है। जी सर। तो एक क्या बोलते हैं, इसके कि दिन कहेंगे या ये जरिया कहेंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, जिसके लिए दिन स्पेशली डेडिकेट किया गया है उनके साथ क्या बोलते हैं, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाता है। वरना सर आप भी व्यस्त हैं, हर आदमी अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं वो चीजें पीछे रह जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी जी सर। तो आदित्य जी मैं क्या बोलते हैं, मैं चाहूंगा इसकी क्योंकि आपसे शुरुआत हुई, तो आप कुछ सुनाना चाहें तो सुनाएं आप दोस्ती पे, या बाकी जो भी आप लिखते हो। जी, मित्रता दिवस पे मैंने दोस्तों पे एक चीज लिखी थी मैंने। वो ताज्जुब जी की बात है कि मैंने मित्रता दिवस के दिन नहीं लिखा था, फिर भी वो दोस्ती पे ही है। तो पिछली बार जी मैंने बहुत बढ़िया। सुनाया भी था, पिछले लाइव में मैंने सुनाया भी था। हाँ। तो ये 10वीं कक्षा में लिखा था, तो इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग क्षमा करें, छोटा समझ के क्षमा करें।
तो सुनिएगा कि ये खेल नहीं है, यारी है, दो पहिए की गाड़ी है। ये खेल नहीं है, हाँ यारी है, दो पहिए की गाड़ी है। जी ये पर्वत है भंडारी का, इसको नापा नहीं जा सकता है, इसको सीमित नहीं रखा जा सकता है किसी चीज में। तो ये पर्वत है भंडारी का, ये ही बंगाल की खाड़ी है, ये चक्र तंत्र है विष्णु हाँ का, ये ब्रह्मा जी की नाड़ी है, ये धुन है कृष्ण की बंसी की, ये धुन है कृष्ण के बंसी की, ये संत कबीर की वाणी, ये खेल नहीं है, यारी है, दो पहिए की गाड़ी है। ये खेल नहीं है, यारी है, दो पहिए की गाड़ी है। ये फल बहुत है बढ़िया मुदित बगीचों का, ये बागों की फुलवारी है। ये फल है मुदित बगीचों का, ये बागों की फुलवारी है। ये लाल चमक है सूरज की, ये लाल चमक है सूरज की, ये चंदा की उजियारी है। ये शान शौक है धरती का, ये जी शान शौक है धरती का, ये नीले गगन की सवारी है। ये खेल नहीं है यार, दो पहिए की गाड़ी बहुत है। बढ़िया वाह वाह। बहुत अच्छा बेहतर। पहिए की गाड़ी है। सुनिएगा कि जिसने सारी दुनिया को पछाड़ा, हम्म, जिसने सारी दुनिया को पछाड़ा, जिसने कितनों के बजा दिए बारह, जिसने सारी दुनिया को पछाड़ा, जिसने कितनों के बजा दिए बारह, जिसने कई नादान परिंदों के पूरे हम्म। करियर को अच्छे से बिगाड़ा, जिसने कई नादान परिंदों के पूरे करियर को अच्छे से बिगाड़ा, जिसके आगे लोगों ने अपनी बेतरंग मोहब्बत हारी है। ये खेल हाँ नहीं है यारी, दो पहिए की गाड़ी है। ये खेल बहुत नहीं बढ़िया है यारी, दो पहिए की गाड़ी है। जी, शुक्रिया। बहुत बढ़िया आदित्य जी बहुत बढ़िया इतना विस्तृत आपने दोस्तों को जस्टिफाइड किया है बहुत खूब बहुत बढ़िया ये 10वीं में लिखा था मैंने। अच्छा जी, काफी अच्छा बहुत लगा आपने, और काफी अच्छी तरह से अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया आपने। जी आदित्य जी, अच्छा, एक मित्रता का एक उलट उलट पहलू भी है कि क्या बोलते हैं कि उसमें उस पे कुछ लाइन ऐसी है कि ये दोस्त मेरे क्या है, ये दोस्त मेरे क्या है, मेरे किस्मत के फूल हैं ये दोस्त मेरे जी, क्या है, मेरे किस्मत के फूल हैं ये, जब भी देते हैं गम देते हैं, इस कदर पे उसूल हैं ये। वाह, बहुत तो बहुत बेहतर। अच्छा यही एक तो ऐसा रिश्ता एक है ना कहा जाता है जिसमें ना कि जहाँ औपचारिक होने जहाँ की अपने जरूरत लोग नहीं काम है नहीं आते, जहाँ अपने लोग भी मतलब वो कर देते हैं, वहाँ दोस्त ही काम आते हैं। इसमें मैंने एक वो जी थॉट लिखा था, 2-4 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था कि सपनों और अपनों के बीच, अगर सपनों को चुना तो अपने मार डालेंगे, और अपनों को चुना तो सपने मार डालेंगे। तब तब जब क्या ऐसी बात है सिचुएशन आती है, तब दोस्त काम आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात सही है। जी। जो दोनों तरह की भूमिका निभाते हैं संदीप सर, क्या बोलते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कोई बचपन का किस्सा आपके दोस्तों के साथ जो मतलब आपको गुदगुदाता हो आज भी। सर बहुत सारे किस्से हैं मतलब अभी जी जब मैं कुछ फिल्मों में मैंने काम कर लिया है और बहुत सारे दोस्त बॉम्बे में बने लखनऊ में बने नए दोस्त बने बहुत से फिल्मी दोस्त भी बने लेकिन एक जी मेरा दोस्त जो बचपन का है जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था और हम लोग पैदल स्कूल जाते थे पढ़ाई कर रहे थे तो अब जब वो मुझे सिनेमा हॉल में देखता है बड़े पर्दे पे देखता है तो उसकी आंखों की जो चमक है और उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है वो मतलब बड़े लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ तो बड़े देसी अंदाज में कहता है कि यार दीपू तुम बताओ इतने बड़े सिनेमा हॉल में अकेले पर्दे के ऊपर हैं डायलॉग बोल रहे थे यार कभी सोचे नहीं थे हम तो मुझे लगता है ये जो उसको खुशी मिलती है मेरी वजह से उसका वो रिएक्शन मेरे लिए बहुत कीमती है और बड़ा खास है और दोस्तों के साथ के मेरे तो बहुत सारे किस्से हैं एक बार हम मुझे बचपन में समोसे खाना बड़ा पसंद था तो मेरे गांव से बाजार करीब 5 किलोमीटर दूर था तो हम लोग जी अक्सर उस समय शायद 50 पैसे या 1 रुपए का कुछ ऐसे ही समोसा था गांव में हमारे बाजार में तो किसी तरह से पैसे वैसे वो चवन्नी चवन्नी जोड़ जाड़ के जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो हम लोग साइकिल से निकल जाते थे चोरी से 5 किलोमीटर की जाके और समोसा खा के वापस लौट आएंगे तो ये और
कपड़े वपड़े मतलब ऐसे नहीं पहनते थे बाजार में जाने वाले, वही अंडरवियर और बनियान में है, और कपड़ों को मोड़ मोड़ के कहीं साइकिल की गद्दी के नीचे छुपा के रख लिया और साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। इस बहाने से एकदम से नहीं निकलेंगे, थोड़ा आगे बढ़े, रुक गए, फिर वहाँ कुछ दोस्तों को साइकिल दे दी, फिर पैदल खेतों से होते हुए चले गए, कुछ दोस्तों ने आगे साइकिल बढ़ा दी, हम वहाँ पहुँचे और बाजार में समोसा वमोसा चोरी छुपे खा के और फिर लौट आए। तो ये कई महीनों तक हम लोगों ने किया सब दोस्तों की मदद से, और कभी घर वाले जान नहीं पाए। लेकिन एक बार बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मैं जब चोट वोट लगी और पूरा छिल मिल गया चारों तरफ, तो घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे और क्या हुआ ये सब, तो बहाने पे बहाने मैंने बनाए। तो सारा मेरे दोस्त ने अपने ऊपर ले लिया कि ये कहीं गए नहीं थे, साइकिल हम चला रहे थे, घूमने गए थे, हमने ज़बरदस्ती कहा था कि आओ पुल के ऊपर ले चलते हैं, और हम पुल के ऊपर गए, वहाँ से साइकिल स्लिप हो गई तो फिसल गए और इनको चोट लगी। तो उसको पहले तो मेरे घर वालों ने भी, मतलब मेरे चाचा ने 2-3 थप्पड़ मार दिए और फिर वो अपने घर में जाके पिटा, जबकि गलती सारी मेरी की मेरी थी। तो अगले 2-3 दिन बाद जब घर वालों को पता चला, तो घर वाले कह रहे थे कि भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए जो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं कि गलती हमारी थी। तो ऐसे बहुत सारे शैलेंद्र जी किस्से हैं, मुंबई के तमाम किस्से हैं। जी 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 सर, तो सही बात है सर। क्या बोलते हैं वो भी ऐसा होता है सर, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप फ्रीली, मतलब क्या बोलते हैं कि हर चीज उन्हें अगर 10 गालियां भी दे देंगे तो क्या बोलते हैं वो मान जाते हैं, अगले दिन बहुत देर तक रुकते नहीं है, चल जाता है। हाँ। और बाकी अच्छा, तो क्या हमारे बोलते लखनऊ हैं में शायरी शायद तो हैं, तो हमारे यहाँ गालियाँ भी बड़ी तमीज़ और तहजीब से दी जाती हैं, दोस्तों के बीच भी। और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो अभी भी, हम लोग एक दूसरे को कोई तुम कह के बात नहीं करता, सब आप कह के बात करते हैं, और उसके बाद जो भी गालियाँ आगे पीछे लगानी होती है वो गालियाँ भी लगाई जाती हैं। और मसला ऐसा है कि अगर आपने कभी उनको गाली देकर बात नहीं की तो वो पूछ लेते हैं कि यार क्या बात है, मतलब कोई गलती हो गई है, नाराज तो नहीं नाराज हो किसी बात, कोई कुछ गलती कर दी हमने। तो देखिए यही एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिससे आप आराम से बहुत सहज भाव से और छोटी मोटी बेतुकी बातें करके भी दोस्तों के बीच बने रहते हैं, जहाँ बहुत औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे इस आज के सेशन में एक और साथी जुड़ गए हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए सभी लोगों को। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी जी, आप तो थोड़ा मेरा नाम आर्यन है संक्षिप्त में परिचय दे दें अपना। और मैं मेरा नाम आर्यन है आर्यन। और शायद आप सब में से सबसे छोटा, और बस मेरे बारे में बताने को शायद आपकी आवाज रुक के आ रही है आर्यन जी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, बट आर्यन की आवाज़ ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, शैलेंद्र जी भी नहीं दिख रहे हैं, शायद नेटवर्क की दिक्कत वहाँ से भी है। तो अनीता मैम से फिर बात शुरू करते हैं। मैम, दोस्ती पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और आपके साथ कोई बढ़िया दोस्तों का किस्सा हो तो ज़रूर शेयर करिए, आपने दोस्ती पे जो भी रचना। ये संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस प्रोग्राम का जो इनवाइट मिला वो अभी आधा घंटा पहले ही मिला, तो मुझे ये मालूम नहीं अच्छा था जी। कि प्रोग्राम पर्टिकुलरली ये फ्रेंडशिप डे पे है। तो पहले तो आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई। और आप सभी यंग लोगों को आज दोस्त कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सभी के किस्से सुनते हुए भी अच्छा लग रहा है। मैं भी अपने पुराने दिनों में चली गई हूँ, और स्कूल कॉलेज ऑफ कोर्स वो वाले दोस्तों की तो बात ही अलग होती है। बहुत जी इम्पोर्टेंट होते हैं वो दोस्त। और
मेरी जिंदगी में तो खासकर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, थिएटर में इन्वॉल्व थी, और बहुत इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, तो मैं क्लास में मेरा जाना बहुत कम होता था। तो और वैसे भी जी आर्ट्स स्टूडेंट रहे, तो उन दिनों आप समझ लीजिए 45 इयर्स बैक स्कूल में थे, या 40 इयर्स बैक मैंने अपनी एमए कंप्लीट करी। तो उन दिनों तो ये सब नहीं होता था, आपका कंप्यूटर और इंटरनेट की हम अपने लेक्चर्स वहां से ले लेंगे या जो पता नहीं है। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, दो तीन, जो मेरे लिए नोट्स ले लेती क्लास। और नोट्स जी भी कैसे, कि वो कार्बन पेपर रखेंगी अपनी कॉपी में नीचे और नोट करके ले आएंगी, हॉस्टल में सब कुछ मेरे लिए। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक ऐसे कॉलेज में थी जहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी, और वक्त के बाद हम आ नहीं सकते थे, शाम के 6 बजे के बाद, और रिहर्सल्स वगैरह में इतना देर हो जाता था, और दोस्त लोग बचा लेती थी सब एक दूसरे को। तो वो उन दिनों की बातें हैं। लेकिन मैं जिस पड़ाव पे हूँ उम्र के, इस वक्त में ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए अ, जो स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे दोस्ती के अलग अलग मायने हो जाते हैं, है ना। किसी स्टेज पे आपके साथ जो पढ़ने वाले यार मित्र हैं, या फिर जब पढ़ाने लगे तो अपने जो कलीग्स हैं वो दोस्त हो गए। और लेकिन धीरे धीरे जो मेरी अपनी हॉबीज थी, जैसे मेरे लिए मेरी दोस्ती मेरे रंगों से बहुत है, क्योंकि मैं पेंटिंग बहुत करती हूँ, तो रंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। या किताबें मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। बट इस पड़ाव पे मैं कहूंगी कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस वक्त। अगर मैं कहूंगी कि दुनिया में सबसे अच्छे मित्र हैं बाकी मेरे सभी दोस्तों के साथ, तो वो जी दोनों जी हैं, क्योंकि अब वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। वो मुझे सजेशन दे देते हैं, या मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। या अगर मैं अभी इस वक्त बैठी हूँ आप सबके सामने, आप यंग लोगों के बीच में, तो ये मेरे बेटों की वजह से। तो जैसे आधा जी घंटा पहले मुझे नीतू जी ने जैसे बताया, तो मैं थकी हुई थी लंच के बाद। तो लेकिन माय सन इंसिस्टेड मी कि नहीं नहीं, यू शुड सिट, आप बात करिए लोगों के साथ। तो ये मुझे लगता है कि हर स्टेज पे दोस्ती के मायने भी थोड़े अलग हो जाते जी जी हैं। बिल्कुल जी, मैम तो दैट इज, बिल्कुल। जी। तो शालिनी मैम तो अनिता, अब आपकी तरफ रुख करते हैं हम लोग। जी आप सर। मैं चाहता हूँ मित्रता पर, दोस्ती पर कोई बढ़िया सा गीत या कोई अच्छी बात, कोई संस्मरण, कुछ यादें लखनऊ से जुड़ी, भातखंडे से जुड़ी या जी सर। जुड़ी, जरूर हमसे साझा कीजिए। सर सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली धन्यवाद। सच बताऊं तो जैसे मैम को बताया गया है, ऐसे शॉर्ट नोटिस पे मुझे भी बताया गया है। तो मैं, अच्छा मेरे माइंड में फ्रेंडशिप डे तो नहीं था, बट जो अभी सावन चल रहा है तो उसके ऊपर मैंने कुछ कुछ चीजें सोची थी कि मैं बताऊंगी। लेकिन मैं एक किस्सा बताना चाहूंगी दोस्ती से रिलेटेड। मेरी एक बहुत हम्म अच्छी दोस्त है, मतलब कह लीजिए बचपन की दोस्त, हम्म दीपशिखा। तो जैसे मैम ने बताया ना कि थिएटर वगैरह वो करते थे और सब आना जाना करना, तो हम लोग के भी ग्रुप सॉन्ग्स कंपटीशन होते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैंने नई नई स्कूटी खरीदी थी, तो जी साड़ी पहनी थी हमने, बंगाली साड़ी। और जी हम स्कूटी राइड कर रहे थे, पीछे वो बैठी थी। अब थोड़ा मतलब नया नया जब सीखना सिखाना होता है, उतना हाथ तो साफ होता नहीं है। और बारिश हुई थी और थोड़ा सा यू टर्न आया, मैंने स्कूटी मोड़ी और वो, मैं तो बच गई, मैंने उसको गिरा दिया कीचड़ में। उसके हम्म बाद वो जब गिरी तो मतलब वाइट कलर की हमारी साड़ी थी और मैं तो बच गई। अब वो गुस्से में बिल्कुल कि मतलब तुम तो बच गई और तुमने जानबूझ के कोई खुन्नस निकाल ली है मुझसे, तुमने पटक दिया मुझे कीचड़ में ले जाके। फिर जी मैंने जी सॉरी बोला उससे। फिर मैं, मेरे पास में एक फ्रेंड का घर था, मैं गई, फिर वॉशिंग मशीन में साड़ी धुली, मतलब सब कुछ किया। आप समझ लीजिए हम लोग का वहां नंबर आ गया था परफॉर्मेंस का, लेकिन वो डिले कराया गया हम लोग की वजह से। फिर वो साड़ी वाड़ी धुल के प्रेस करके मैंने मतलब सॉरी बोल के, मतलब ये सब यादें हैं जो जुड़ी हुई है। एक दोस्ती की जो मेमोरीज है, मतलब जो फ्रेंडशिप की, वो कभी भूल नहीं सकते हम कितने भी बड़े हो जाएं। तो ये हम्म बातें होती हैं सर।
जी जी जी, नहीं सबके पास बहुत दिलचस्प किस्से हैं। और अच्छा, ये दोस्ती पर फोकस करके आज का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये एक इत्तेफाक कह लीजिए जी। कि आज फ्रेंडशिप डे है और हम लोग इस बहाने से बात शुरू करने का एक सिलसिला शुरू हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। दोस्ती से जी, हटके भी बिल्कुल। हम सावन के गीत आपसे सुनेंगे, अनीता मैम से कुछ और बातें सुनेंगे, आदित्य जी से कुछ दूसरी रचनाएं भी सुनेंगे, शैलेंद्र भाई से भी कुछ और सुनेंगे। तो दोस्ती पे बिल्कुल फोकस नहीं है, आज का दिन था तो वहां से बात शुरू हुई। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं कहीं से कुछ भी बात करने के लिए और किसी भी तरह की चीजें रचनाएं सुनाने के लिए। जी, मेरा एक वो है कि मेरा एक दोस्त है साकिब, तो हम सब अभी तो लॉकडाउन में सब घर पे आ गए हैं, नहीं तो हम लोग साथ में ही रहते थे। तो अच्छा। उसकी आदत है कि वो लेट सोता था, 3-4 बजे रात में सोता था और उठेगा 11-12 बजे उठता था। मेरी आदत थी डेली मैं उसको सुबह उठा के ब्रश कराता था, जलेबी लेके आता था, जलेबी खिलाता था उसको। दोस्त लोग बोलते थे कि तुम हाफ ऐसे तो गर्लफ्रेंड हो। ऐसे तो सबको मिले आदित्य जी जो सुबह तो दोस्त सभी अरे लोग दोस्त वाह! लोग हाफ गर्लफ्रेंड बोल के चिढ़ाते थे हमेशा से। तो मैं आपको अवध के मंदिरों में कुछ झूलन पद होते हैं, तो मैं आपको हेलो। जी 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 जी, जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी, जी। तो मतलब जैसे अवध में 2 तरीके की चीज़ें गाई जाती हैं। एक तो जो जनमानस में गाई जाती हैं, लोक में जो लोकगीत गाए जाते हैं, और वहाँ पे जो मंदिरों में पद गाए जाते हैं। जैसे झूल जब अभी सावन आता है तो झूलन के पद गाए जाते हैं, होली में होली के पद गाए जाते हैं। तो मैं आपको 1-2 झूलन के पद सुनाऊँगी यहाँ पे। बिल्कुल। झूला जी जी जिसे बोलते हैं, झूला गीत। जी जी। जी हुँ। बिल्कुल। शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। संत थे एक बाबा पागल दास जी, मृदंग सम्राट थे। जी जी, हाँ मैंने उन्होंने सुना है। एक किताब की रचना की है, रसना रसायन। तो उसमें है ये पद झूलन का, श्री राम जी के ऊपर है। जान की रसिक सुजान सिया संग झूल रहे, जान की रसिक सुजान सिया संग झूल रहे, जान के घाट सुहावन पावन, जान के घाट सुहावन पावन, परम रम्य स्थान सिया संग झूल रहे, जान की रसिक सुजान सिया संग झूल रहे, संत बहुत समागम हरि चर्चा जहाँ, संत समागम हरि चर्चा जहाँ, कहत सुनत लगे कान, कहत सुनत लगे कान हो, कहत सुनत लगे कान, बहुत अच्छा। सुभग हिंडोल सरस गुरी गावत, सुभग हिंडोल सरस गुनी गावत, देत परन और तान सिया संग झूल रहे, जान की रसिक सुजान सिया संग झूल रहे। हाँ, बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। थैंक यू सो मजा। मच, थैंक यू सो मच। बहुत मधुर मधुर वाणी है मुझे आपकी। लगता है कि इस सावन में मैंने पहली बार कोई लाइव फोक सुना है शालिनी जी। जी मतलब जी, ये थैंक यू सर। कोरोना शायद वैसे सावन में कुछ अच्छा सुनने को मिलता,
लेकिन कोरोना की वजह से सभी लोग तो घर में हैं। और जी सावन बन गया, जाते जाते मैंने आपसे एक अच्छा फोक सॉन्ग सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा सुन थैंक के। यू सर, थैंक यू सो मच। तो शैलेंद्र जी, आप बीच में हम लोगों को छोड़ के कहीं घूमने चले गए थे, वापस आपने ज्वाइन किया है। उतनी देर में आपने क्या किया पहले जी तो थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत इशू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि कंजेशन इतना ज्यादा है कि शैलेंद्र जी, इसलिए थोड़ा आपकी दिक्कत आ रही आवाज थी। नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। शायद आपका अभी आवाज माइक म्यूट तो अभी नहीं हो आवाज गया। आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी कह रहे जी आ हैं रही क्या है। हमारी आवाज हाँ हाँ हाँ, शैलेंद्र जी सर? अभी आ रही है। हाँ आ रही है, अभी आ रही है। जी तो आप कह रहे हैं सभी कि लोग शैलेंद्र जी आज को सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं आ रही है मेरी आवाज। आवाज अनिता जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आदित्य जी, जी आ आवाज जी रही आ मैं है। रही? सुन पा रही हूँ। जी जी अच्छा, जी एक्चुअली आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैंने आज ये डिसाइड किया था कि आज मैं अपनी कविताएं या अपनी रचनाएं नहीं पढ़ूंगा। मेरे जो अजीज मित्र हैं, अच्छा, तो जिनसे मैं मैंने नहीं सुन सीखा पा है। रहा हूँ। आप तीनों लोग प्लीज शैलेंद्र जी से बातचीत करते रहिएगा। मुझे जी जैसी जी जी। आवाज जी आएगी मैं बीच में माइक जी ज्वाइन करूंगा। तो तो मैं ये कह रहा था कि आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज अपनी रचनाएं कम पढ़ूंगा, उनकी रचनाएं पढ़ूंगा जिनसे मैं इंस्पायर हूँ या जिनसे सीखता हूँ, जो मेरे खास मित्र भी हैं, वो उनकी है। तो मेरे एक मतलब बहुत ही करीबी मित्र हैं, दीपक प्रजापति, तखल्लुस उनका खालिश के नाम से लिखते हैं। बहुत ही उम्र तकरीबन 23-24 वर्ष है, लेकिन उनका गजलों पे पकड़ इतना जबरदस्त है कि पूछे मत। तो उनकी एक गजल है, तो उनके कुछ अशार जो है मैं सुनाना चाहूंगा। वो ये है कि उसकी जी स्वागत तस्वीर है। उसकी तस्वीर को सीने से लगाता भी नहीं, उसकी तस्वीर को सीने से लगाता ही नहीं। मैं वो शख्स मैं के वो शख्स हूँ जो इश्क जताता ही नहीं। आवाज सुन वाह, आ रही है? बहुत बेहतर। जी जी आ रही है। जी जी उसकी जी जी। सुन रहे उसकी जी जी तस्वीर को सीने से लगाता ही नहीं, उसकी तस्वीर को सीने से लगाता ही नहीं। मैं वो शख्स हूँ जो इश्क जताता ही नहीं। उसको कब से है तवक्को कि मैं बुलाऊंगा, उसको कब से है तवक्को कि मैं बुलाऊंगा। मैं ही मसरूफ हूँ इतना कि बुलाता ही नहीं, मैं हूँ मसरूफ हाँ इतना वाह, कि बहुत बुलाता। एक बहुत सच ये अच्छा, है कि मैं एक उसने बार लीव ही करता किया। हूँ, लीव करके मैं वापस ज्वाइन जी करता जी हूँ, जी। शायद मेरी तरफ से। जी अ, उसकी अगला शेर ये है कि एक सच ये है कि उसने ही किया है बर्बाद, एक सच ये है कि उसने ही किया है बर्बाद। एक ये भी है कि वो जहन से जाता भी नहीं, एक ये भी है कि वो जहन से जाता भी नहीं। बहुत खूब और मेरे बहुत कमरे बेहतर। की बहुत तो खूब। आदत है बिखर जाने की, मेरे कमरे की तो आदत है बिखर जाने की। मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है ये, कि मेरे कमरे जी की तो आदत है बिखर जाने की। मैं यही सोच के कमरे को सजाता भी नहीं, मैं यही बहुत सोच हम्म, के बेहतर। कमरे वाह। को सजाता ही नहीं। ब्रो नहीं नहीं, बहुत खौफ वाह। खूब। लगता है बहुत। मुझे रोशनी में जाने से, खौफ लगता जी है मुझे रोशनी में जाने से, खौफ लगता है मुझे रोशनी में जाने से। शाम के वक्त भी मैं शम्मा जलाता भी नहीं, शाम के वक्त भी बहुत। मैं शम्मा जलाता ही नहीं। जी मैं अगला शेर चाहूंगा ये सुनिएगा। शैलेंद्र जी जी, आप सुन पा रहे हो जी तो ये शेर एक बार हाँ। दोबारा से पढ़ दीजिए। ये बहुत ही बेहतर शेर है। नहीं, तो हम्म, उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे की तो आदत है बिखर जाने की, मेरे कमरे जी की तो आदत है बिखर जाने की। मैं यही सोच के कमरे को सजाता ही नहीं, और खौफ लगता है मुझे रोशनी में जाने से, खौफ जी लगता है मुझे रोशनी में जाने से। शाम के वक्त मैं शम्मा जलाता भी नहीं, शाम के वक्त बहुत मैं बेहतर। भी शम्मा जलाता भी नहीं। वाह। और बहुत उसका बहुत ये है, बहुत बढ़िया। उसका अगला शेर ये है कि उसको डर है कि मैं सब राज न पढ़ लूं उसके, उसको डर है कि मैं सब राज न पढ़ लूं उसके। बात करता तो है वो आंख मिलाता ही नहीं, बात करता तो वाह। है हाय वो हाय, आंख क्या बात मिलाता ही नहीं। बहुत और इस बढ़िया। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। ये है, बहुत- सर आगे।
तो इस गजल का आखिरी मक्ता ये है कि अपना इस तौर का रिश्ता और खुशी और गम से है, अपना इस तौर का रिश्ता है खुशी और गम से, एक आती ही नहीं दूसरा जाता ही नहीं, एक आती ही नहीं दूसरा जाता ही नहीं। वाह बहुत मेरे बेहतर। कमरे की तो आदत है बिखर जाने की, मेरे कमरे की तो आदत है बिखर जाने की, मैं यही सोच के कमरे को सजाता ही नहीं, उसकी तस्वीर को वाह, सीने से लगाता ही नहीं, मैं कि वो शख्स हूँ जो इश्क जताता ही नहीं। बहुत क्या ये बेहतर। दीपक प्रजापति बहुत बढ़िया मतलब मेरे बहुत ही बहुत बढ़िया करीबी दोस्त और शुरुआती दौर के दौर में मैंने इनसे गजलें लिखना सीखा इनसे। तो ये उनकी गजल बहुत ही बेहतरीन अशार लिखते हैं। और रिक्ता जो कि प्लेटफॉर्म है उर्दू अदब का, वहां पे इनकी गजलें आपको मिल जाएंगी दीपक प्रजापति खालिश के नाम से। जी जी सर। क्या अनीता मैम क्या बोलते हैं, कुछ आप सुनना चाहेंगे प्लीज? आ, अब क्योंकि बात मैंने कुछ कविता तो और सोची थी, लेकिन जब दोस्ती की बात हो रही है, एज सच डायरेक्टली तो दोस्ती की अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी 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 जी। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा तो देखिए, हम किसी को जानने लगते हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो क्यों हमारे दोस्त होते हैं? क्योंकि कुछ उनकी आदतें हमें अच्छे लगती हैं, कुछ वो हमसे वफादारी निभाते हैं, ठीक है, उनके दिल से, जो सुंदर दिल होता है उससे प्यार करते हैं, तभी धीरे धीरे हमारे मित्र बनते हैं। तो ऐसे ही एक कविता मैंने लिखी थी। ये फेसबुक का जमाना है और कुछ एक मैसेजेस देखिए ऐसे होते हैं जो आपको रोज दिखाई देते हैं। पिछले आप कई वर्षों से अगर देखेंगे, 8-10 वर्षों से, तो एक ही पोस्ट होती है जो रोज दिखेगी, फेसबुक पे भी दिखेगी, व्हाट्सएप पे भी दिखेगी, हर जगह। तो एक पोस्ट ऐसी थी कि सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिल से प्यार कीजिए। तो उसी पे मैंने जी लिखा है, तो ये प्लीज मुलाजा फरमाएं इसे। जी सुंदर दिल जी से प्यार। आज फिर एक दोस्त ने एफबी पर पोस्ट कर दिया। आज वाह फिर एक दोस्त ने एफबी पर पोस्ट कर दिया, सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिल से प्यार करें। सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिल से प्यार करें। कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस यस मैम जी परफेक्ट ओके ओके। आज फिर एक दोस्त ने एफबी पर पोस्ट कर दिया, सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिल से प्यार करें। गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि मैं कई बरसों से यही एक लाइन पढ़ रही थी। तो गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी कमेंट कर दिया। अब दिल का कैसे पता चले सुंदर है कि नहीं? अब दिल का कैसे पता चले कि सुंदर है कि नहीं? फिर एक मनचले दोस्त ने मेरे कमेंट पर कमेंट कर दिया। फिर एक मनचले दोस्त ने मेरे कमेंट पर कमेंट कर दिया, मैडम अपना पालतू कुत्ता ले जाइए। मैडम अपना पालतू कुत्ता ले जाइए, सूंघ कर बता देगा। ये बात दिल को लग गई। सोचा क्यों ना एफबी के इस बुद्धिजीवी विचार विमर्श में अपने कुत्ते टॉमी को भी शामिल कर लूं। बड़े लाड़ प्यार से पुचकार कर टॉमी से पूछा, क्यों टॉमी, बताओ ना, उनका दिल सुंदर है कि नहीं? जो टॉमी जरा सा पुचकारते ही सारा लाड़ प्यार उड़ेल देता है मुझ पर, आज ये प्रश्न सुनते ही नाराज हो गया। थोड़ा सहलाया, डॉग बिस्किट खिलाया, तो टॉमी समझ गया कि ये प्रश्न गंभीर है। टॉमी समझ गया कि ये प्रश्न गंभीर है, इंसान के पास इसका हल नहीं है। टॉमी दुखी होकर बोला, कब तक, आखिर कब तक मैं आपके सवाल हल करूंगा? आखिर इंसानों को भगवान ने दिमाग दिया ही क्यों है? आखिर इंसानों को भगवान ने दिमाग दिया ही क्यों है?
दिल बहलाने का सवाल तो टॉमी, वफादारी का सवाल तो टॉमी, पहरेदारी का सवाल तो टॉमी, आज दिल परखने का सवाल तो जवाब फिर टॉमी। टॉमी की बात में दम था, टॉमी की बात में दम था, मैं चुपचाप सुन रही थी। बहुत गंभीर होकर टॉमी बोला, मैडम क्यों ना आज रोल रिवर्स कर लें। गंभीर होकर टॉमी बोला, मैडम क्यों ना आज रोल रिवर्स कर लें। मैं चौंक उठी, यानी यानी मैं आप और आप मैं बन जाइए, वफादारी के साथ एक सुंदर दिल भी पाइए। मैडम क्यों ना आज रोल रिवर्स कर लें, मैं आप और आप मैं बन जाइए, वफादारी के साथ एक सुंदर दिल भी पाइए। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, आज एक बार फिर टॉमी जीत गया। जो वफादार है वही सुंदर है, जो वफादार है वही मित्रता के काबिल है। शुक्रिया। सही बात। बहुत बेहतरीन बढ़िया, बेहतरीन। बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू। क्या बोलते हैं कि आज के दौर में क्या बोलते हैं, इंसान इंसान को कुछ ज्यादा काट रहा है, कुत्ते कम काट रहे हैं। क्या जी बोलते हैं, सही है। सही बात है। तभी तो वाह। ज्यादा पालतू इनको जानवरों को रखने का रिवाज भी ज्यादा होता जा रहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। जी, इसी के साथ मैडम शालिनी मैम के पास चलते हैं। शालिनी जी, अगर क्या बोलते हैं, सावन का समय चल रहा है और कहते हैं जी कि सावन में कजरी बहुत फेमस है, अगर आपके पास कोई कजरी हो तो प्लीज सुनाएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कजरी पे ही आने वाली थी, वैसे आपने बोल दिया और भी अच्छी बात हो गई। जी अ, जी एक कजरी है, मतलब उसमें अवधि कजरी है। तो उसमें नायिका जो है, मतलब जो स्त्री है, वो अपने, जैसे पहले टाइम पे होता था ना कि मतलब महिलाएं काम में ही लगी रहती थी, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था कि हाँ, उनके भी दिल में कुछ तमन्नाएं होती हैं, उन्हें भी सजना होता है। जैसे एक होता है ना सावन में कि मेहंदी लगाने का जी बहुत चलन है, मतलब मेहंदी, कहते हैं ना मेहंदी जरूरी होती है सुहागिन के लिए। तो जी उसको कहीं से भी मतलब मेहंदी नहीं मिल रही है, वो अपने पति से कहती है, गुजारिश करती है कह लीजिए, या अपना जिद दिखाती है कि मुझे कैसे भी मेहंदी ला के दो, मैं तो अब कुछ भी नहीं करूंगी, और मुझे मेहंदी ला के और पिसा के दो, मैं बस अब रचा के बैठूंगी मेहंदी। तो इस जी। गीत में, कजरी गीत में इसी चीज का वर्णन है, थोड़ा सा सुनाती हूँ मैं। हो पिया मेहंदी ले आए दमोती झील से, जाए वाह। के साइकिल से ना। बहुत बेहतर। हो पिया मेहंदी ले आए दमोती झील से, जाए के साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आए दमोती झील से, जाए के साइकिल से ना। मतलब वो कह रही है कि तुम साइकिल से जाओ, मेहंदी लेके आओ, मतलब मोती झील है वहां के पास, मेहंदी का बाग है, वहां से जी मेहंदी लेके आओ। और अब आगे सुनिए, मेहंदी लाने तक की सिर्फ बात नहीं है, और भी बातें हैं। हो पिया मेहंदी ले आए दा, छोटी ननद से पिसाए दा, पिया मेहंदी ले आए दा। हो पिया मेहंदी ले आए दा, छोटी ननद से पिसाए दा, छोटी ननद से पिसाए दा, छोटी ननद से पिसाए दा। हम लगा ले बे, हम लगा ले बेकाटल कील से, जाए के साइकिल से ना। हम बहुत अच्छे, लगा बहुत ले अच्छे। बेकाटल कील से, जाए के साइकिल से ना। मतलब पहले क्या था, ये फोन जो कीप होती है, इन सब का चलन नहीं होता था। तो झाड़ू की सीख से, कील से, और कांटे जो होते थे बड़े बड़े बबूल के, उससे डिजाइन बनाई जाती थी। तो जी वही बोला गया है, हम लगा ले बेकाटोर कील से, जाए के साइकिल से ना। अब जो अगला अंतरा है उसमें वो बोलती है, मतलब जिद करती है
कि तुमको किसी भी हाल में आज मेहंदी लाके मुझे देना ही देना है। तो बोलती है, पकड़ ले है बागवान, चाहे हुई जाए चालान। मतलब चाहे तुमको बगिया का जो माली है वो पकड़ ले, और या तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई चालान हो जाए। पकड़ ले है बागबान, हो पकड़ ले है बागबान, चाहे हुई जाए चालान। हम लड़के, हो हम लड़के छुड़ा ले बे वकील से, जाय के साइकिल से ना। हो पिया मेहंदी ले आए दमोती झील से, जाय के साइकिल से ना। वो जाय के साइकिल से ना, हाँ जाय के साइकिल से ना। बेहतरीन बेहतरीन बहुत बेहतरीन। खूब, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, आभार गॉड आप लोग ब्लेस का। यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत मेरी को हमने जो है साका सिन्हा जी की आवाज में सुना था हमने, क्या बोलते जी इसका जी जी, इसको शायद गाया हुआ है, और क्या बोलते हैं हाँ जी हाँ जी जी, ये वही फील, बिल्कुल वही, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। जी जी, शुक्रिया। आदित्य जी कहाँ चले गए, आज लगता है गायब हो गए बीच में जी। कनेक्शन मेरे ख्याल से। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क का, इस बीच बीच में चूंकि चल रहा है इसलिए। जी अनिता मैम, कोई मतलब आप बताना चाहेंगे कोई किस्सा किसी दोस्त के साथ जो आपको मतलब बचपन का जो बहुत गुदगुदाता हो, आपको भी कोई ऐसी शरारत जिस पे आपको बहुत डांट या मार पड़ी हो? नहीं, किस्से तो वो दोस्त। चलिए बहुत हैं, और अब समय भी लंबा हो गया हमारा, तो और क्योंकि मैं थोड़ी सी शुरू से ही रिबेलियस नेचर की थी, और पहाड़ों जी में पली बड़ी हूँ, छोटी जगहों पे। तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होते थे घर की बातें, और वो जो, अगर आप भी खैर के बनारस के रहने वाले लोग हैं तो आपको पता होगा कि पहले घरों में रिवाज होता था कि पूर्णमासी के दिन घर में कथा होती थी, है ना, जी जी, अभी सत्यनारायण भी की कथा होती है। होती थी। जी जी जी, जी, और पूरा, मम्मी और करती है पूरा मेरी व्रत गांव और आके कथा। बैठता, है ना, जी पूरा गांव आके बैठता था। तो जी उस वो है, और उसमें हमने कभी कभी पंडित जी जैसे बहुत जल्दी में पढ़ गए कथा, किसी ने बीच में ने कह दिया बच्चों ने कि जल्दी में कर दो, जो यंग होते थे चाचा लोग। तो एक बार मैंने बीच में कह दिया कि ये कथा तो आप पढ़ गए पंडित जी, पर वो लीलावती कलावती तो आई नहीं आपकी। तो सर फिर हमारी माँ से एक झापड़ हमें लगा कस के, वो चीजें हमें याद है कि कितना ये इम्पोर्टेंट होता था। और जब ये नानी दादी जो हैं घरों में अक्सर सुनाया करती थी महाभारत की जी कहानियां सुनाएंगी, और युधिष्ठिर जी के बारे में, और ऐसे सभी के सबके गुण बताती थी। लेकिन मुझे उसी वक्त, ये तो बचपन तो मेरा समझ लीजिए और भी 50 साल पहले की बात है ना, तो मुझे तभी मैं जी प्रश्न उनसे किया करती थी कि ऐसा क्यों कि एक 5 पति जो है मिलके वो द्रौपदी जी की लाज कैसे नहीं बचा पाए, है ना। तो ये उस वक्त इतनी छोटी उम्र में ये था, तो आप सोच लीजिए कि मुझे बात बात पे प्रश्न करना, और उन दिनों तो कहाँ घर की लड़कियां प्रश्न कर ही कहाँ पाती थी, लड़के भी कहाँ कर पाते थे उम्र छोटी में। तो डांट फटकार तो पड़ती ही थी, और वही शायद उस वक्त की चीजें थी, जो प्रश्न पूछना। लेकिन मैं कहूंगी कि उन दिनों भी माय ग्रैंडफादर बहुत पहले सन 1924 के ग्रेजुएट थे वो लाहौर कॉलेज से, तो वो उन दिनों भी उनका रहता था कि हर बात का जवाब दें हमें ढंग से, और वो एनकरेज करते थे कि प्रश्न पूछें। और वही ये चीज है बहुत जो अच्छी हम बात अपनी थी। एजुकेशन पॉलिसी में जो हम कमी महसूस करते हैं कि हम बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देते, है ना। नहीं आप तो देते हैं। आपका नाम शालिनी ना, शालिनी, जी आप मैम, तो क्योंकि जी टीचिंग मैम, इसमें है, मैं बहुत वर्षों तक हाँ मैं जी टीचिंग में रही हूँ कॉलेज में स्कूल्स जी में। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, है ना, जी बस टीचर ने जो कह दिया स्कूल में होते हैं तो ठीक है, ओपन दिस पेज एंड स्टार्ट रीडिंग, है ना। कॉलेज में भी टीचर आए, लेक्चर दिया और निकल गए। लेकिन हम एनकरेज नहीं करते हैं यंग बच्चों को पूछने के लिए, और जी शायद वही चीजें हम लेटर स्टेज में भुगतते हैं, क्योंकि बच्चों में इतने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं बाद में, वो जी बहुत लंबी बिल्कुल। उम्र तक कंफ्यूज रहते हैं, उनके आंसर हम नहीं देते हैं। तो उस तरह से शायद मैं बहुत ही भाग्यवान थी कि मुझे बहुत अच्छा बचपन मिला।
और क्योंकि छोटी जगह थी पहाड़ों में तो इतना और कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि नेचर के हम बहुत करीब, लेकिन तो मैम आप नेचर से कितनी बहुत प्यार सुंदर है। जगह पे थी, पहाड़ों बहुत पर। खूबसूरत, बहुत सच में। खूबसूरत। और पिछले 10 साल अभी जो थे वो मैं शिमला में रही ज्यादा, और पहाड़ी फोक म्यूजिक से मेरा बहुत अरे लगाव मैम है। बहुत और सुंदर है जी। जी, मेरी तो एक दो फ्रेंड्स हैं, वो गाती हैं फोक उधर का। जी, तो पहाड़ी गाना भी मेरा रहा। अभी पिछले साल मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसमें एक गाना मैंने गाया भी था, पहाड़ी अच्छा सॉन्ग ही अच्छा। उसमें गाया था। जी 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 तो जी। फोक सिंगिंग तो मैं आपसे कहूंगी कि आप जो है हमेशा ही अपना रखें साथ में। तो दोस्ती के जी इसमें ये मैं मैम, ये भी कहूंगी कि संगीत भी बहुत बड़ा दोस्त। बहुत अगर बड़ा संगीत दोस्त आपके है। आसपास है तो कभी कभी तो मुझे लगता है आपको किसी और चीज की आवश्यकता है ही मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ये बात कहना भूल गई। मतलब संगीत आप नहीं। समझ लीजिए, मतलब होता है एक रियल लाइफ में कि कभी आपका मन दुखी है या कभी अच्छा है, तो वो हर चीज में हम्म, उसी हिसाब से साथ देता है। मतलब आप समझ लीजिए, संगीत मैं तो हर तानपुरा मौके के खोल के लिए। बैठ जाती हूँ, मेरा थोड़ी देर बाद जी मन जी अपने जी, आप अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। आप जी सुबह जो है, मैं भी अपना वो तानपुरा, अपना आप तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, जी ऑन कर जी। लीजिए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट। और मुझे तो यही लगता है कि संगीत से जब सुबह शुरू होती है तो सारा दिन एकदम बहुत ही खूबसूरत होता बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह है। रही और हैं आप। जैसे आप आज जो हमारे साथ पोइट्स आप लोग जो सभी हैं, देखिए संगीत और पेंटिंग और अ, इसमें पोइट्री जो हम लिखते हैं, इन सब में बहुत सामंजस्य है, बहुत बहुत एक दूसरे से सामंजस्य। जुड़ी हुई है। अगर आप में रिदम नहीं है लिखने में, संगीत की हम्म। तरह तो नहीं लिखते हैं ना। अभी जो आपने इतनी अच्छी पोएम्स अभी सुनाई हैं बीच में, तो वो रिदम जी की बात है ना। और अगर हम जैसे संगीत के क्या कहेंगे, उतार चढ़ाव जो सारे गामा पाधा निशा और सानी रापा वगैरह से वैसे देखते हैं, तो उसी तरह से जिंदगी के उतार चढ़ाव को भी अगर हम उसी तरह से लें तो चीजें सुंदर हो जाती हैं, है ना। बिल्कुल। तो अच्छा बुरा, ऊंच नीच, रिदम, तो इसी तरह से उसको हमें बैलेंस करना होता है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। हाँ, अभी आप भी जुड़ गए हैं तो यंग लोगों से सुनते हैं ना कुछ, प्लीज जी, बढ़ाइए जरा। अभी हमारे बीच राय, बिल्कुल हमारे हम नाम है जी, मेरा भी नाम शैलेंद्र है। जी शैलेंद्र जी राय जी जी, थोड़ा सीखना देंगे। स्वागत है आपका इस फुर्सत के इवेंट थैंक में। यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, जी जी, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल। अच्छी। मैम, मैंने अभी आपका जो आपने फेसबुक वाला सुनाया था वो मुझे काफी जी अच्छा जी जी, लगा। थैंक यू और सो मच। न्यू, काफी न्यू था। मतलब आप जैसे इस आपकी एज में जाके जनरली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई इस तरह इतनी यंग पोइट्री लेके आएगा। सो इट वाज वेरी अच्छा, गुड। मैं ऐसे ही लिखती हूँ। मेरे में वो क्या कहेंगे, मैं तुकबंदी नहीं कर पाती जने। हूँ, और जो रिदम राइम नहीं कर पाती हूँ। मैं जैसे देखती हूँ मैं वैसा ही लिख देती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी, आपने ये कहा कि यंग पोइट्री लाएगा। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए प्लीज आप कैरी ऑन। जी ओके, जी सो ये एक मैम एक शायरी है, गजल है। इसको गजल की तरह गाया भी जा सकता है, और ये एक जी शायरी है। और मैं जो है इसके पहले मैंने फुर्सत इंडिया के साथ और भी इवेंट किए हैं बनारस में। और जी ये एक गजल है, गजल की तरह गाया जा सकता है। अभी मैं इसको शायरी की तरह पेश कर रहा हूँ कि जी। बिल्कुल। नाकाम नाकामयाबी से लड़ रहे हो, हताश हो क्या? हम्म, नाकामयाबी से लड़ रहे हो, हताश हो क्या? एकदम से बिगड़ रहे हो, किसी का मिजाज हो क्या? वाह क्या बात, जी क्या बात। वाह। खुशी जी देखकर उसकी बड़ा दुख हुआ है तुम्हें, हम्म, खुशी देखकर उसकी बड़ा दुख हुआ है तुम्हें, उसे रोक कर आगे बढ़ रहे हो, समाज हो क्या? हाँ 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 हाँ, हाँ, बहुत खूब, तो बहुत खूब। इश्क किया है, इश्क किया है हम्म, और तू मैं नहीं, इश्क हम्म, किया हम्म, है और तू मैं नहीं, बड़ी हम्म, शिद्दत से कह रहे हो, धोखेबाज हो क्या? क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत। बहुत बढ़िया। हम्म, चाहते हो इश्क करे ताजमहल भी बनवाए वो, हम्म, चाहते हम्म, हो इश्क करे वो ताजमहल भी बनवाए हो क्यों? हम्म। भतीजी नूर जहां की हो, मुमताज हो क्या? हाँ, तो क्या बहुत बात। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जहाँ की बहुत अच्छे। जी थैंक जी, यू, नया जाविया निकाला आपने, बहुत बिल्कुल। खूब, बहुत खूब। जी थैंक यू बहुत मैम। खूब। अ, हम्म,
जी आप कहाँ के रहने वाले हैं शैलेंद्र जी? मैं रहने वाला गोरखपुर हेलो। उत्तर प्रदेश का हूँ। और हेलो। जी यस प्लीज। जी जी जी। हाँ हाँ, मैं रहने वाला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हूँ और इस समय मैं बनारस में डिप्लॉयड हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और यही है, लास्ट 2019 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया है और मुझे 1 साल हो गया कॉर्पोरेट में काम करते हुए। तो बनारस में आके मुझे जी जो बहुत क्राउड बढ़िया। मिला है और फुर्सत इंडिया ने मुझे 1-2 प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे दिए हैं जहाँ मैं आप जैसे अलग अलग वर्सेटाइल लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। सो इट इज क्वाइट ब्लेसिंग फॉर मी। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। जी तो मुझे आपके इसमें ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि पूरी लाइन तो याद नहीं कि दूसरों के सुख देखकर दुखी होते हो समाज हो क्या। समाज हो गया। और कितनी, हाँ, बहुत ही एकदम से क्लियर पिक्चर जो समाज की बिल्कुल। है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जिस चीज से अभी हम जुड़े हैं, साहित्य से जो हम जुड़े हैं, या जो भी ये कलाएं होती हैं, इनसे जुड़े हुए लोग मन के साफ ही होते हैं और वो दूसरों की तरक्की, दूसरों को तरक्की देखते मेरे ख्याल से खुशी होते हैं और होना चाहिए। जी जी मैम। होना चाहिए। आप लोगों, आप यंग लोग हैं, शुरुआत है अभी, तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। साफ साफ मन रखिए तो बहुत आगे जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी एक प्लीज। मैम, शैलेंद्र जी आप भी बनारस के रहने वाले हैं और आई होप कि आप लोगों के साथ बनारस आप आए होंगे पहले कभी। तो जी जी, ये कहूंगा सबसे कि पहले जहाँ जी जी, तो ये कहूंगा कि जहाँ मैं पैदा हुआ क्या बोलते हैं, ये सिर्फ शहर नहीं है मेरे लिए पूरा का पूरा महबूब है मेरा। तो एक बार क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने बनारस को अपना महबूब माना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अपनी कविता लिखी थी कि सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है। सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है, तेरे छुअन से कितने कनक हुए तेरे हाथ जैसे पारस है। सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है, तेरे छुअन से कितने कनक हुए तेरे हाथ जैसे पारस है। और तेरी आंखों में है अजब सी मस्ती, तेरी आंखों में है अजब सी मस्ती, गजब है इनकी ठाठ, इनमें बसी लहरें गंगा की, ये लगे मुझे 84 घाट। ये तेरी उलझी हुई लटें, की उलझी हुई लटें, जो करे हवा में अटखेलियां, और कोई कैसे ना गुम हो जाए, ये लगे बनारस की गलियां। तेरी सादगी की क्या मिसाल दूं, तू तो गंगा जल सी पावस है, सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है, तू पूरा शहर बनारस है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और जब महबूब है तो उसमें अदाएं भी होंगी, तो वो देखिएगा कि तू बोले तो यूं लगे, तू बोले तो यूं लगे जैसे बिस्मिल्लाह की शहनाई हो, तू बोले तो यूं लगे जैसे बिस्मिल्लाह की शहनाई हो, तेरी बातें मन को निर्मल कर दे जैसे तुलसी की चौपाई हो। तेरी चटक चांदनी से रोशन लगे शहर, तेरी चटक चांदनी से रोशन लगे शहर, चाहे दिन में रात अमावस है, सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है, तो पूरा शहर बनारस है। शहर बनारस है। वाह वाह और वाह, आखिरी क्या बात। आखिरी में ये है आखिरी में ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान जो भी हिंदू क्या बोलते हैं रिवाजों में आस्था रखता है, वो ये सोचता है कि मैं मेरी जीवन यापन या मेरा जन्म कहीं भी हो, लेकिन मेरी मृत्यु जो हो आखिरी में वो क्या बोलते हैं काशी धाम में हो, क्योंकि काशी मोक्ष धाम की में। प्राप्ति काशी धाम। तो शायद तुझ में यूं खोया, शायद तुझ में यूं खोया जैसे भटका हुआ मुसाफिर हो, शायद तुझ में यूं खोया जैसे भटका हुआ मुसाफिर हो, रहने वाला इसी शहर का फिर भी जैसे काफिर हो। खाक हो जाऊं खाक हो जाऊं कि मुझको मोक्ष मिले, खाक हो जाऊं कि मुझको मोक्ष मिले, तेरे प्रेम की ऐसी तापिश है, सर से लेकर पांव तलक तू पूरा शहर बनारस है, तेरे छुअन से कितने कनक हुए तेरे हाथ जैसे पारस है, तेरे हाथ जैसे पारस है। बहुत खूब, बहुत खूब, Great, बहुत ये great, कविता great. बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो बहुत ये बहुत एक खुशकिस्मत कविता हैं आप जो बनारस जैसे शहर में आप पले बड़े और इतनी रिच संस्कृति के साथ आपका जुड़ाव रहा, तो इसीलिए आप इतना सुंदर लिखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। शालिनी जी क्या बोलते हैं कि
चूंकि कई विधाएं हैं क्या बोलते हैं लोक संगीत में, तो एक विधा है चैती का, सॉरी। जी 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 जी। तो कोई अगर चैती, जी हाँ, एक मिनट सर। जी बोल बोल। एक रामचंद्र जी के जन्म, मतलब चारों भाइयों के जन्म के समय की चैती है, मतलब उसका वर्णन है उसमें। जी जी जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ धर जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ धर जन्म लियो रघुरैया। बाजत ढोल मृदंग झांझ ढप, बाजत ढोल मृदंग झांझ ढप, और बाजत सहनैया हो रामा, और बाजत शहनैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पल न झूले चारों भैया हो रामा, पल न झूले चारों भैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया। मगन भई है अवध के वासी, मगन भई है, हाँ मगन भई है, मगन भई है अवध के वासी, भीर भई अंगनैया हो रामा, भीर भई अंगनैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर जन्म लियो रघुरैया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही बेहतर। जी, आभार, आभार बहुत आपका। बहुत गॉड ब्लेस। थैंक यू। शालिनी जी, ये कहूँ कि चूंकि मैं भी क्या बोलते हैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो मतलब जी जी और जी मेरा सौभाग्य ये है कि जो ठुमरी साम्राज्ञी कही जाती है गिरजाबाई अप्पा, जिसे क्या बोलते हैं गिरिजा देवी उनका जी। भी जी जी, अप्पा जी। बीच में मिला। जी, तो क्या बोलूं कि मतलब इनकी विधाएं कहते हैं कि हमारी इस भोजपुरी और लोकगीत में है, शायद दुनिया के किसी संगीत में नहीं है इतनी विधाएं। बिल्कुल सही बात है। और मतलब कहते हैं ना कि मतलब इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे फोक है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो मैं नई हूँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, और मेरा जो रुझान है वो मेरे रिसर्च के टॉपिक से आया। मतलब मैंने होलियों पर काम किया है, अवध और ब्रज की होलियों पर काम है मेरा। तो कहते हैं ना कि मतलब जैसे जैसे आप अंदर उसमें जा रहे हैं, मतलब अवध के फोक में, तो मुझे इतनी चीजें मिल रही, मतलब मुझे लगता है इसमें तो कितना कुछ है करने के लिए, गाने के लिए। और अप्पा जी जी तो बहुत ही गाती थी चीजें, बनारस की, मतलब वो तो जी। और मुझे लगता शान है थी कि हमारी जो बनारस की। जी, जी हमारी
संगीत की जो विधा है, मेरे ख्याल से जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसपे हमने 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 संगीत न पिरोया हो, चाहे वो बिल्कुल सही बात सोहर कह है। लीजिए, जी कह जी जी लीजिए, फगुआ बिल्कुल। कह लीजिए, चैता बचना कह लीजिए, कितनी विधाएं हैं मतलब इसमें, इतना रिच जी, लोक मतलब। में तो बहुत बड़ा मतलब संसार है गीतों का, समझ लीजिए आप। और मतलब संस्कार गीतों से लेके ऋतुपरक गीत, जी हर तरीके के गीत मिलते हैं हमें देखने के लिए। जी। तो और क्या बोलते हैं कि अच्छा, मजे की बात ये सुनिए, क्या बोलते हैं कि जी हमने अगर अपने संगीत में गाली भी दी तो लोगों को पसंद आया, लोगों ने तालियां भी दी। हाँ तो उसे ये भी क्या बोलते हैं, अपने आप में एक अद्भुत मतलब एक विधा है गालियों का। तो बिल्कुल एक कोई बिल्कुल। गाली अगर अगर याद हो तो चाहूंगा दो चार जी छह जी लाइन जी कुछ गुनगुनाएं। जी जी बिल्कुल। एक गाली है रामचंद्र जी की, मतलब विवाह से संबंधित गाली है। मतलब अ, हम्म, मतलब उसमें बताया जा रहा है कि मतलब जनकपुर जब वो जाते हैं विवाह में, फिर जब जो भी होता है, मतलब खाना खाते हैं, जब जो भी चीजें होती हैं उस पे बेस्ड है ये गाली। हम्म, राम लखन जब आए महल माहो, राम लखन जब आए महल मा, देखन आई सब नारी, हाँ सीताराम जी भजो। देखन आई सब नारी, हाँ सीताराम जी भजो। राम लखन जब आए महल महा, राम लखन जब आए महल मा, देखन आए सब नारी, हाँ सीताराम जी भजो। सासु परोसई सार खवावई, सासु परोसई सार खवावई, सखिया देत रही गारी, हाँ सीताराम जी भजो। सखिया देत रही गारी, हाँ सीताराम जी भजो। रूप देखे मोहे अचरज लागे, रूप देखे मोहे अचरज लागे, विधि कर सब सखियारी, हाँ सीताराम जी भजो। विधि कर सब सखियारी, हाँ सीताराम जी भजो। राम लखन जब आए महल माहु, देखन आए सब नारी, हाँ सीताराम जी भजो। इसमें बहुत उन्होंने गाली सुंदर। भी दे दी और मर्यादा का भी कहीं उल्लंघन नहीं हुआ, दोनों बातें हो गई। जी और जी ये शायद सिर्फ सिर्फ लोक संगीत विधा में ही हो सकती है। जी अ, बिल्कुल। शालिनी जी, अनिता मैम, शयन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जी रविवार को जी बेहतरीन करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा बहुत बहुत लगा। आभार आपका हम लोग को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। थैंक यू जी सो जी आप मच। सभी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जी अलग अलग मैम। तरह के व्यूज, और आपका गाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी थैंक यू। फोक सिंगर हूँ, तो मुझे अरे आपका वाह। फोक सुन के बहुत अच्छा लगा। अगली बार जी कभी पहाड़ी फोक पे हम बात करेंगे। और बिल्कुल आप जो सबसे बिल्कुल। छोटे हैं हमारे बीच में, बहुत बेहतरीन जी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए आप। शैलेंद्र जी, बहुत थैंक यू बहुत मैम। शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू यू मैम। बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। हर जी, आप रविवार लोगों हम से मिलते मिलके बहुत अच्छा लगा। जी। जी। हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को।